केंद्र सरकार ने सोमवार को एप्पल, सैमसंग जैसे स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वे स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप संचार साथी को पहले से इंस्टॉल करके बेचे। आदेश की धारा 7B में साफ तौर पर कहा गया है कि इस ऐप को यूजर्स डिलीट या डिसेबल नहीं कर सकेंगे। हैंडसेट कंपनियों को चेतावनी दी गई है। आदेश लागू ना हुआ तो 2023 के टेलीकॉम एक्ट और साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024 के तहत कार्रवाई होगी। फिर प्रियंका गांधी आई, विरोध किया और सरकार फौरन बैकफुट पर आ गई। पहले जो आदेश था वो अब ऐच्छिक बन गया। मानना है तो मानो, नहीं माने तो आपकी मर्जी। एक दिन में बदल गया फैसला। 1 दिसंबर को केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों को निर्देश दिया कि मार्च 2026 से बेचे जाने वाले नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करके रखा जाए। स्मार्टफोन निर्माता ये सुनिश्चित करें कि इस ऐप को न तो डीएक्टिवेट किया जाए और न ही इस पर किसी तरह की पाबंदियां लगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे प्राइवेसी पर हमला बताया। इसके बाद सरकार ने ऐलान किया कि ये ऐप स्वैच्छिक होगा। आप चाहे तो इंस्टॉल करें, आप चाहे तो डिलीट करें। पहले सुनिए क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने। It a snooping app, so you know what it is then. But you said snooping app, so it is a snooping app. I mean, clearly it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship. संचार साथी ऐप पर विवाद के बाद पिछले साल 10 जून को दूर संचार मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने आए। उन्होंने साफ किया कि संचार साथी ऐप अनिवार्य नहीं है। इस अकेले ऐप ने 22,800 करोड़ का फ्रॉड रोका है। विपक्ष इस मुद्दे पर भ्रम फैला रहा है। इस ऐप से किसी की जासूसी नहीं होगी। आपको ये ऐप यूज नहीं करना तो डिलीट कर दो। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे। आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है, तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। एक साल में 2024 में अकेले हमारे देश के अंदर 22,800 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं। संचार साथी ऐप पहली बार 17 जनवरी 2025 को मोबाइल ऐप के रूप में पेश किया गया। ये ट्राई के DND ऐप की तरह है, जिसका उपयोग व्यावसायिक स्पैम को रोकने के लिए होता है। इसके अलावा स्कैम कॉल की रिपोर्ट दर्ज करने, यूजर्स को उनके नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड की पहचान करने और फोन चोरी होने पर हैंडसेट को ब्लॉक करने के लिए किया जाता रहा है। इस ऐप के जरिए अभी तक 42 लाख से ज्यादा खोया या चोरी हुआ मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक किए गए हैं और 26 लाख से ज्यादा खोए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट का पता लगाया गया है। इस ऐप पर 1 करोड़ 14 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। JMM ने भी संचार साथी ऐप का विरोध किया है। जिस तरह ये ऐप इंस्टॉलेशन के लिए पहले कैमरा, कॉल लॉग्स, टेलीफोन इन्फो, SMS स्टोरेज की मांग करता है, उसे प्राइवेसी के खिलाफ माना जा सकता है। इसी नाते एप्पल कंपनी ने भी इस ऐप को लेकर विरोध का इजहार किया है। संचार साथी ऐप को लेकर अब लगातार वाद विवाद देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने आरोप लगाए हैं। प्रियंका गांधी की बात करें, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है सरकार संचार साथी ऐप से प्राइवेसी पर नज़र रखना चाहती है, जिसको लेकर कई आरोप कांग्रेस नेताओं ने लगाए हैं। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। सरकार ने जिस तरह मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिया है संचार साथी ऐप को लेकर, अब वाद विवाद बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ सुनिश्चित किया जाएगा, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली से नक्षत्र न्यूज़ के लिए इरफान।
इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिल्ली से इरफान जुड़े हुए हैं। इरफान, जिस तरीके से साइबर सेफ्टी को लेकर के संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करने की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो है इसका विरोध कर रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है इस ऐप को लेकर के जिसका कि इतना विरोध हो रहा है? जी हाँ अंजना, जिस तरह कि आपको पहले भी बताया था कि 1 दिसंबर 2025 को जिस तरह सरकार ने सभी स्मार्टफोन कंपनियों को निर्देश दिए थे, संचार सहायता ऐप जो है वो रहेगी, लेकिन इसको लेकर वाद विवाद लगातार देखने को मिल रहा है। विपक्ष की बात करें तो प्रियंका गांधी के अलावा भी कई दिग्गज नेताओं ने विपक्षी आरोप, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कई टेलीफोन कंपनियों ने भी आवाज उठाई है। उन्होंने कहा साफ तौर पर प्रियंका गांधी का कहना है कि ये उपभोक्ताओं की प्राइवेसी पर हमला है जो संविधान के खिलाफ है, जिसको देखते हुए अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिस तरह संचार सहायता ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करना अनिवार्य था, लेकिन ये एक साइबर क्राइम को कहीं ना कहीं रोकने की, उस पर रोकथाम लगाने की भी एक योजना बनाई गई थी, सरकार का साफ तौर पर कहना है। लेकिन जिस तरह विपक्ष द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है उपभोक्ताओं की प्राइवेसी पर सरकार नजर रखना चाहती है, जो कि संविधान के खिलाफ है, जिसमें मैं आपको बता दूं जैसा कि सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है संचार सहायता जो ऐप है उसके माध्यम से कैमरा और पर्सनल डाटा जो है मोबाइल का वो सरकार तक पहुंच सकता है, लेकिन जिस पर निगरानी सरकार पूरी तरह रख सकती है। लेकिन उसको लेकर अब एप्पल कंपनी की बात इरफान, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, लग रहा कुछ तकनीकी खराबी हो गई है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि संचार ऐप को लेकर के लगातार घमासान मचा हुआ है। एक बार जो सत्ता पक्ष है वो कह रही है ये अनिवार्य है, वहीं खासा विरोध हुआ है इसका, और विरोध के बाद से अब जो सत्ता पक्ष है बैकफुट पर आ गई है।